तो मैंने बताया ना, बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज होता है मेनली जो हमें पढ़ना है, उसमें पढ़ना है हमें टिथ के बारे में और टंग के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं, तुमने बक्कल वेस्टिब्यूल का नाम तो सुना होगा। भाई गाल में और दांत के बीच में जगह होता है कि नहीं होता है, जहां खाना रखते हैं, तंबाकू छुपा के रखते हैं। क्यों भाई ओमकार, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं नहीं खाता सर तंबाकू। लेकिन छुपा के तो वहीं रखते हो ना। तो उसे क्या कहते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं दोस्तों? बक्कल वेस्टिब्यूल। यहाँ फूड को हम लोग टेम्पररी स्टोर करते हैं। जब हम मैस्टिकेट, भाई कभी पार्टी में जाओगे तो खाना होगा, एक रोटी का एक कौर या एक टुकड़ा, तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा रोटी ही एक बार में उड़ा दोगे, है ना? क्यों भाई? और उड़ा के क्या करोगे, मुंह में ठूस के रखोगे। तो उसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है वेस्टिब्यूल में। ठीक है, और इसके बाद उसको खाया जाता है। इट इज पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल यानी छोड़ वाला, किनारा, किनारे वाला पार्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई नहीं। दिक्कत। अब मेन ओरल कैविटी क्या है? इनर एंड सेंट्रल पार्ट इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ लाइन बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे इसलिए होता है, स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड। क्यों योगेश, याद आ रहा है ना? मल्टी लेयर्ड, एक लेयर है सेल का, दूसरा लेयर है सेल का, तीसरा। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ एक्सपोज्ड होता है, ये एक्सपोज्ड होता है, तो प्रोटेक्शन का ज्यादा जरूरत है। इसीलिए यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी एक सेल का लेयर, दूसरे सेल का लेयर, तीसरे सेल का लेयर, ऐसा टिश्यू होता है ये। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये सब इतना ज्यादा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन डायग्राम याद यस। रखने की जरूरत है, यस सर। डायग्राम याद रखने की जरूरत है। ठीक है। वैष्णवी हाँ, वैष्णवी का दांत है, इसीलिए येलो कर देते हैं जल्दी से। के क्यों वैष्णव? सर। दांत गर्ल बना विथ रहे हो। गोल्डन टिथ, गर्ल विथ गोल्डन हम्म। टिथ। ठीक है, आओ दोस्तों देखें इसको। ये है दांत, ये ऊपर का लिप्स है, इसे कहते हैं सुपीरियर लिप। पुल्ड अपवर्ड, बाहर की तरफ खींच के इसको रखा गया। और इधर देखो, डरावना सा है ना? ये जिंजीवा यानी गम्स, गम्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिंजीवा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम भी हो जाता है, जिंजीवालिस जिसे कहते हैं, या जिंजीवाइटिस कहते हैं। ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है। ये हार्ड पैलेट है, देख रहे हो? यही है दोस्तों युवुला, देख रहे हो, यही है युवुला। हाँ सर। देख रहे हो ना, यही है। तो हार्ड पैलेट सामने होता है, यही आगे चलते चलते क्या हो जी। जाता है, सॉफ्ट। और इसी का जो एक टुकड़ा जो लटका रहता है, दैट इज कॉल्ड यूवुला। ठीक है, ये सब गाल है। ये मोलर दांत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्री मोलर है। कस्पिड कैनाइन को कहते हैं। इंसाइजर है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इसे कहते हैं पूरा पार्ट को, जो गाल और दांतों के बीच में होता है। ये टंग है। लिंगुअल फ्रेनुलम, देख रहे हो? ये टंग को जोड़ के रखता है नीचे वाले बेस से, ये स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। इसके अलावा मैंने बताया था ना, सब मैंडिबुलर डक्ट तुम्हारे माउथ में। सोचो सलाइवा कहाँ से आता है? तो जब देखोगे तो यहाँ पे देखो, दो ओपनिंग यहाँ दिख रहा है, ये छोटा सा, इस दो ओपनिंग हाँ। से आता है। टंग के नीचे सलाइवा देखो, यहाँ यहाँ दो, यहाँ से हाँ आता रहता है। ठीक है, अरे बोल लो भाई। हाँ हाँ सर। हाँ भाई हाँ। ठीक है, अब बाकी पूरा तो हो ही गया, और क्या देखें। आओ जरा देख ले इस सबको। इतना ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें पता नहीं क्यों दे दिया है, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, है ना? ये सब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट यानी सामने की तरफ जो होता है, और ऊपर की तरफ, सामने ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन। मैग्जिला भी एक बोन है, पैलेटाइन भी एक बोन है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट some projections or transverse ridges are present which are called as palatine rugi। मैंने अभी बताया था कि तुम अपने पैलेटाइन को आगे वाले दांत की तरफ टच करके देखो तो क्या रफनेस उसमें दिख रहा है क्या? हाँ। हम्म। ये रफनेस जो है ना, वो ऐसे 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 होने की वजह से है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैलेटाइन रूगी। क्या कहते हैं? पैलेटाइन रूगी। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोल लो भाई। और मैंने इसका पैलेटाइन यूज रोग। भी अभी 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 मैंने इसका यूज भी बता दिया था।
इतना याद ही नहीं करना। सॉफ्ट पैलेट का बात देखो, ये पोस्टीरियर पार्ट, पीछे और नीचे की तरफ, पीछे और नीचे की तरफ है, जो मसल फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना है और म्यूकस एपिथेलियम। तुम यानी बोलोगे कि सर ये बोन से नहीं बना है, जवाब है नो, ये बोन से नहीं बना है, सिर्फ हार्ड पैलेट बोन से बना हुआ। बोलो कोई दिक्कत? ये बस टिश्यू से बना है, नहीं उस टिश्यू का नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। ठीक है, इसका पोस्टीरियर आउट ग्रोथ मैंने बताया था, जो यूवुला है वो क्या है? यूवुला, जो फिंगर लाइक प्रोसेस है उसे कहते हैं यूवुला। और इसका दूसरा नाम क्या है? वेलम पैलेटाई। क्या नाम है? वेलम पैलेटाई। बोलो कोई दिक्कत? नहीं इसके डॉर्सल साइड, ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ यूवुला, यूवुला के पीछे का बात कर रहा है, ये यूवुला है ना, ये यूवुला, इसके ठीक पीछे ये वाला पार्ट का बात कर रहा है। इंटरनल नाजल पोर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे नाजल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बात तो सही है यहाँ पे। ठीक है, इन सब साइड। और क्या है? यूवुला और वेलम पैलेटाई कवर्स द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नाजल पोर्स ड्यूरिंग इंजेशन ऑफ फूड, तो फूड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव इनसाइड नासल चैम्बर। जब हम खाना खाते हैं तो ये यूवुला, यहाँ जो नासल चैम्बर का पोर्स प्रेजेंट है ना, उसको ये ऊपर उठ के ढक देता है, तो हमारा खाना इधर ना जाके इधर आ जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोल लो भाई। नहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। सॉफ्ट पैलेट के बारे में अगर बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द फेरिंग्स एंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। किसके बारे में बात कर रहा है? सॉफ्ट पैलेट के बारे में बात कर रहा है। एक है अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड नासोफेरिंग्स। मैंने अभी बताया, फेरिंग्स का वो पार्ट जो नासल चैम्बर की तरफ रहेगा उसे क्या कहेंगे? नासोफेरिंग्स, which is related to the nasal chamber. The lower part of the pharynx is called oropharynx. जो इधर की तरफ रहेगा माउथ की तरफ, उसे क्या कहेंगे? oropharynx, which is related to the oral cavity. One pair of opening of eustachian tube is present in the nasopharynx. अच्छा, यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में तुमसे पूछ ले ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो तुम क्या बोल देना? नेसल चैम्बर बोलना है तो बोल देना, नहीं तो और ज्यादा बेस्ट बोलना हो तो नासोफेरिंक्स बोल देना। ये दिख रहा है यहाँ। किससे कनेक्टेड है? ईयर से। चाहो तो कहीं कोपचे में लिख लेना, किससे कनेक्टेड है? ईयर से। नोज को ईयर से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, ताकि प्रेशर कान में बैलेंस रहे। प्रेशर अगर बैलेंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं सुनाई देगा अपने को, है ना, बहरे हो जाएंगे। पर्दा फट जाएगा प्रेशर अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो। ठीक है, ओके। अब देखो, फेरिंक्स इज द कॉमन पाथ फॉर द एयर एंड फूड, अभी मैंने बता ही दिया था। क्या मुझे बार बार बताने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। योगेश दादा सही चल रहे हैं ना हम लोग? हाँ सर सही चल रहा है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, देख लो भाई। ये जो अभी पढ़े हो ना नीचे, इस हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ये कि भाई फेरिंक्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, बस हो गया। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हम जानते हैं कि फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? टंग कहते हैं। क्यों मृणाली, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद। तुम बोलोगे इसमें याद करने वाली बात क्या है? बक्से याद में करने क्या वाली है? बात है कि ये है मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग क्या है? मस्कुलर। वो तुमसे बोल मस्कुलर देगा स्ट्रक्चर। ये टिश्यू है, ये सेल है, ये क्या है, तो याद रखना इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। टंग का जो आगे वाला पार्ट है ना, जो आगे जो सांप की तरह तुम लोग लपलपाते रहते हो, है ना, द इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री, आगे वाला फ्री है, इसीलिए तो तुम लोग टंग निकालते हो ना। जबकि पोस्टीरियर पार्ट किससे कनेक्टेड होता है? हड्डी से, गले की हड्डी से, इसे कहते हैं हायोइड बोन। अभी अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, आया ना? पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पार्ट, क्या है? पीछे और नीचे, पीछे। बोलो कोई हाँ दिक्कत? सर। नो दिक्कत। नहीं वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग। अच्छा, वेंट्रल सरफेस मतलब क्या होता है? मैंने शायद कई बार बताया था, तुम लोगों को बताया था, या बैक्टीरिया वाले में या किस में, कॉकरोच वाले में, मुझे याद नहीं। जो फ्लोर की तरफ होता है वो वेंट्रल होता है, जो ऊपर की तरफ होता है वो डॉर्सल होता है। किसको बताया था ये बात? तुम लोगों को ही बोला था अभी क्या? अभी तो बताया था ना। क्या? अभी अभी भी तो अभी नहीं, कभी और भी बताए थे, कॉकरोच में बताए थे, बताया कॉकरोच में ही शायद बताए थे ना, कब था। बताए? कॉकरोच कब सिखाया? कभी एक सिखाया दिन नहीं। किसी चीज में बोले थे, मुझे याद आ रहा है। अभी अच्छा, तुम लोगों को नहीं आप ही बोले थे बता कि, दीजिए नहीं फिर नहीं, तुम से। लोगों को नहीं बोले थे, किसी दूसरे क्लास में बोले थे, दूसरे क्लास में बोले थे, याद रखो। कोई जीव जंतु, मान लो कॉकरोच ही चल रहा है ना जमीन पे, तो जो चीज उसका जमीन को फेस कर रहा है,
वो होता है उसका वेंट्रल सरफेस, और जो ऊपर की तरफ है वो क्या होता है, डॉर्सल सरफेस। बोलो कोई दिक्कत? अगर हम ह्यूमन बीइंग का बात करें तो ह्यूमन का फेस, ध्यान से सुनो, ह्यूमन का फेस जिस तरफ है उसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस। क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस। और जिधर उसका बैक होता है उसे कहते हैं डॉर्सल सरफेस। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सर। हमसे क्या बोल रहा, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी थ्रू अ फ्लेक्सिबल। अभी मैंने बोला ना, जो फ्लोर से कनेक्टेड होगा वही उसका वेंट्रल हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो वेंट्रल सरफेस यानी नीचे वाला, टंग के नीचे वाला। वेंट्रल मतलब टंग के नीचे वाला। और अगर ह्यूमन को खड़ा करे तो उसका फेस हो जाएगा वेंट्रल, ठीक है? तो वेंट्रल यानी टंग के नीचे वाला पार्ट किससे कनेक्टेड होता है भाई? वो फ्लोर ऑफ हार्ट। द ओरल कैविटी से कनेक्टेड होता है। नहीं, वो पीछे वाला हो गया, गले के पास। हाँ। हम बोल रहे जो तुम्हारा टंग कनेक्टेड है ना, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है ना, तो किस चीज से कनेक्टेड है? तो फ्रेनुलम से, मैंने बताया था ना, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से, फ्रेनुलम लिंग्वी, इसे कहते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। इसमें दिया है लिंगवी। फोटो? नहीं दिया, फोटो तो देना चाहिए, एक मिनट, यहाँ दिया है ना। तुम अपना मुंह खोलो अभी और टंग को ऊपर उठा के देखो, तो यहाँ पे एक लाइनिंग तुमको दिखेगा, ठीक है, लिगामेंट ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर का। अभी जीभ को उठाओ, आईना के सामने देखो, तो ये जो कलर में दिया ऐसा गया है कुछ ना। दिखा क्या? जीभ को उठाओ आईना के सामने, हाँ। दिखा क्या? तो वो जो दिख रहा है उसे कहते हैं फ्रेनुलम हाँ। लिंग या लिंगुअल फ्रेनुलम। बोलो कोई दिक्कत? वही है, उसी से कनेक्टेड है, हाँ सर। ठीक है? इसके लिए जीभ भी लेके लिंगुअल। बैठना पड़ेगा। अब देखो, ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, डॉर्सल सरफेस यानी जो ऊपर है, जो हमें हमेशा दिखता रहता है, इसको हम दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक को कहते हैं वी शेप्ड सल्कस और दूसरे को कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। आओ थोड़ा सा देख ले, और उसके बाद जल्दी से खत्म कर। ये दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर भाई? ये दिख रहा है क्या, वी शेप का स्ट्रक्चर? हम्म। हाँ दिख रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्या कहते हैं? सल्कस सर्कस। टर्मिनालिस। सर्कस नहीं, सल्कस, सर्कस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टंग अगर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर भी एपिथेलियल या कोई तो सेल का लेयर होगा या टिश्यू का लेयर होगा? बोलो योगेश। हम्म। बोलोगे हाँ सर सही बात है। तो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर भी देखो, ये ग्रीन कलर का एक एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है, ऐसे देखो। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। देख रहे हो क्या? ये एपिथेलियल टिश्यू से जो कवर है ना, इसका लेयर ऐसा है। तुम बोलोगे इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि ये कहीं कहीं पे परफोरेटेड है। परफोरेटेड यानी स्वेल किया हुआ तुमको दिखेगा, बड़ा बड़ा सा। और इसे हम कहते हैं पैपिला। क्या कहते हैं? या पैपिली? क्या कहते हैं? पैपिली। बताओ कोई दिक्कत है? इस पैपिली के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड। अब कुछ कुछ के अंदर नहीं भी प्रेजेंट होता। सुन रहे हो क्या तुम लोग मुझे? कोई कुछ बोले नहीं। तो हाँ टेस्ट सर। बर्ड की टेस्ट, और इसके नीचे, इस एपिथेलियल के नीचे नर्व्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, उस टेस्ट को पहचान के पहचान कर हमारे ब्रेन के पास पहुंचा देता है, ये नर्व, येलो वाला नर्व, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट बर्ड की मदद से तो हमें टेस्ट का पता चल जाता है। दूसरा, जो ये खाली है उसकी मदद से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा मैस्टिकेशन में हेल्प होता है। जो काम हमारा कौन कर रहा था ऊपर, पैलेट, वही काम। भाई खाना को मिलाना विलाना है ना, तो एकदम स्मूथ रखेंगे तो स्लिप कर जाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत रफनेस होता है टंग में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब अब ये पैपिली, अब ये पैपिली, इसका आकार क्या है, ध्यान से सुनो। इसका आकार क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ है और इसका फंक्शन क्या है, इस आधार पे अलग अलग इसका नाम होता है। देखो, फिलीफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली, दिख रहे हो? सरकमवैलेंट पैपिली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? ठीक है, तो इसका हाँ साइज सर। अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग नाम है। देखो, यह है फिलीफॉर्म पैपिली, यह है फंगीफॉर्म पैपिली, यह सरकमवैलेंट पैपिली, है ना? और इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर क्या है? लिंगुअल टॉन्सिल्स। सल्कस टर्मिनालिस के अलावा के उधर, इस साइड तुमको नहीं मिलेगा, इस साइड तुमको नहीं मिलेगा किसी तरह का पैपिली। यानी टेस्ट बर्ड इधर मिसिंग है। टेस्ट बर्ड क्या है? मिसिंग है। और इस पार्ट ऑफ टंग को क्या कहते हैं? फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। क्या कहते हैं इधर वाले को? फेरेंजियल फेरेंजियल। पार्ट ऑफ टंग। और पैरेंजियल इधर वाले को क्या कहते हैं? पार्ट ओरल पार्ट ऑफ टंग। क्या कहते हैं? ओरल पार्ट ऑफ ओरल। टंग।
यस, आइए देखें पैपिली को। तो देखो ये यहाँ पैपिली, 3 types of functional papillae are found in this part, in which gustatory or taste receptors are present in the form of taste bud. मैंने बताया ना अभी अभी कि मान लो ये एक एपिथेलियल सेल है और ये एक पैपिली है, तो इस पैपिली के अंदर कौन बैठा है? ये टेस्ट बर्ड बैठा है, और इसके नीचे ये पिंक कलर का नर्व है। ये नर्व कहाँ जा रहा है? ब्रेन। तो ये ब्रेन के पास आ गया, मान लो ये ब्रेन है। तो यहाँ कुछ भी अगर टेस्ट होगा तो ये टेस्ट रिसेप्टर उसको पकड़ेगा और इसको सिग्नल देगा और ये ब्रेन के पास ले जाएगा, और ब्रेन उसको रीड करेगा, अच्छा अच्छा ये मीठा है, ये तीखा है, ठीक है, ऐसा कुछ। इस रिसेप्टर का क्या नाम है दोस्तों? इस रिसेप्टर का नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या नाम है? गस्टेटरी या टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है ना? ये किस फॉर्म में बैठे होते हैं? टेस्ट बर्ड्स के फॉर्म में। आइए फंजी फॉर्म पैपिली के बारे में बात करें। तो ये पिंक कलर का होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। इट इज फाउंड ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ द टंग, बट मोस्टली प्रेजेंट एट द एंटीरियर, यानी आगे की तरफ पार्ट ऑफ द टंग। इट इज अटैच्ड टू टंग विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पेडिकल या पेडिकल। इट प्रोवाइड्स पिंक कलर टू द टंग। टंग जो हमारा पिंकिस पिंकिस दिखता है वो इसी की वजह से, क्योंकि फंजी फॉर्म पैपिली लगभग हर जगह, देख लो डायग्राम में, देख लो, दिख रहा है? ये बड़े 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 बड़े, तो ये लगभग हर जगह होता है, बट ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर पार्ट, आगे की तरफ। हाँ। और इसकी वजह से पिंकिस पिंकिस कलर हमको देखने को मिलता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना, हो गया कि पंजी फॉर्म पैपिली भी कुछ होता है। उसके अलावा फिलीफॉर्म पैपिली, जिसे कहते हैं कोनिकल पैपिली, ये थ्रेड लाइक होते हैं, व्हाइट कलर्ड होते हैं और कोनिकल शेप के होते हैं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द टंग। दे आर मोस्ट न्यूमरस बट डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड। इनके पास कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, ये बहुत छोटे होते हैं। मोस्ट न्यूमरस यानी सबसे ज्यादा, नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। उसके बाद है सर्कमवैलेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ले लेना। सर्कमवैलेंट पैपिली, इट इज लार्जेस्ट एंड लीस्ट एग्जिस्टेड पैपिली। ये सबसे बड़ा होता है और सबसे कम पाया जाता है। संख्या 8 से 12 हो सकता है। दे आर लार्ज स्फेरिकल शेप पैपिली व्हिच आर फाउंड नियर द सल्कस टर्मिनालिस। अभी देखा था ना तुम लोगों ने? अरे भैया देखा था ना सर्कमवैलेंट को? हाँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे, ये जो गोल गोल है यही तो है टेस्ट बर्ड, टेस्ट। ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिद्धेश आज बारीक फंक्शन ऑफ टंग का बात करें तो सबसे पहले रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। टेस्ट बर्ड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। अभी मैंने बताया कि नहीं, एपिथेलियम के अंदर ही होते हैं, तो वो उसका एक तरह का मॉडिफिकेशन है। किसका? एपिथेलियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी समझाने के लिए। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, बड़े बुजुर्ग लोगों में क्या होता है ना, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें क्या होता है, इनका जो ऊपर का लेयर होता है ना टंग का, जिसे एपिथेलियम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसीलिए उनके टेस्ट बर्ड्स भी क्या हो जाता है? डैमेज। तो उनको टेस्ट का पता भी नहीं चलता ज्यादातर, क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। ठीक है, कभी भी आगे बढ़े। बोलते हैं ये कम है। आगे क्या तुमको बोला जाता है कि ये कम है वो कम? हाँ हाँ। तुमको मार क्यों नहीं पड़ता, हम ये सोच रहे हैं। आओ दोस्तों, हम किसके बारे में बात करें? ओमू, ठीक। दांत के बारे में कर ले बात। आओ कर लो बात। मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना योगेश, क्योंकि देखो जो अननेसेसरी चीज है उसका लोड हम फालतू का नहीं देंगे, क्योंकि तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत पढ़ना है भाई। पूछते भी नहीं है ना। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में बहुत है, बायो में भी बहुत है, और ये फालतू का एक ही चैप्टर का फालतू चीज सब याद करने के लिए दे देंगे तो कहाँ कर पाओगे। तो इसीलिए मैं अपना इतना तेजी से बता रहा हूँ, चलेगा ना योगेश? क्योंकि अननेसेसरी अच्छा। चीज याद करने की कोई हम्म। मतलब नहीं है। आइए टिथ के बारे में बात करते हैं। ये एक्टोमीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी इसके कुछ पार्ट मीजोडर्मल होता है, कुछ एक्टोडर्मल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इन ह्यूमन टिथ आर अटैच्ड टू द मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। मैक्सिला होता है अपर जॉ। मैक्सिला किसे देखो ना कहते हैं दोस्तों? गिफ्ट। अपर जॉ। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है किसी के? प्लीज प्लीज प्लीज। और इसे कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल मतलब लोअर जॉ। मृणाली, आर यू गेटिंग इट? यस सर। ये हड्डियों का नाम है, ये क्या? बोन्स का नाम है।
ये बोन्स का नाम, बोन्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो ये अपर जो है, ये लोअर जो है। ठीक है, आगे आगे। अगर हम दांत के स्ट्रक्चर का बात करें तो क्यों ना पहले स्ट्रक्चर देख ही ले, फिर बात करेंगे। दांत को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। दांत को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा, एक है क्राउन, दूसरे को कहते हैं नेक, तीसरे को कहते हैं रूट। ध्यान से सुनना है। ये जो क्राउन वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये क्राउन वाला पार्ट, इस क्राउन वाले पार्ट को बनाता है अमीलोब्लास्ट सेल्स। कैसे सेल बनाते हैं? अमीलोब्लास्ट। देखो, बायो में ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? बायो में ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम? और क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। क्लास्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। बायो में ब्लास्ट मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कोई चीज का बनना, याद रख लो। और क्लास्ट, क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय लिख हाँ, देते हैं। खत्म करना। ठीक है, यस। तो मैं बोल रहा हूं कि हमने दांत को 3 हिस्सों में बांट रखा है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, एक सेकंड में जरा बना दूं, बनाओ क्या, सब तो बना हुआ है। ये वाला हिस्सा दोस्तों दिख रहा, जो व्हाइट वाला पार्ट जो तुम लोगों का होता है भाई, व्हाइट वाला पार्ट, उस व्हाइट वाले पार्ट का बात कर रहा, उसे हम सबके लोग क्या दांत को। कहते हैं? सर वैष्णवी का Yes. येलो है। हाँ, वो येलो वाला पार्ट, उसे कहते हैं इनेमल। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इनेमल। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। याद रखना, इधर काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ। एक पार्ट होता है दांत में जिसे कहते हैं हम लोग इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। और दूसरा इनेमल। पार्ट होता है, यस, और दूसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेल्टाइन। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज है। इसका मतलब दांत हमारा मेनली दो ही चीज से मिलकर बना है, एक होता है इनेमल और दूसरा होता है डेंटाइन। डेंटाइन डेंटाइल। एक्चुअली बोन वाले सेल्स बनाते हैं जिसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कोई दिक्कत? खत्म बोलोगे नहीं करने कोई वाले हैं दिक्कत? ना? क्या? नहीं, आपने तो कहा ब्लास्ट का मतलब। क्या? फॉर्मेशन होता है। हाँ 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 ब्लास्ट हाँ मतलब हाँ। बनाना ना, ब्लास्ट मतलब, तो ये हाँ हाँ हाँ। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना क्या क्या है। ये वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये डेंटाइन है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डेंटाइन। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला बीच में, तुम बोलोगे अच्छा दांत के बीच में तो सर मसूड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गम या जिंजीवा। बोलो कोई दिक्कत? गम और दांत के बीच में, गम और डेंटिन के बीच में नहीं, क्या होता है? सीमेंट होता है। क्या होता है? सीमेंट। उसे कहते हैं सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम। बोलो कोई दिक्कत? एक्चुअली सीमेंटम एक्चुअली एक टिश्यू होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। यहाँ कार्टिलेजनस जॉइंट भी होता है, यानी इस दांत को ऐसे करके, काफी गंदा दांत है, इस दांत को क्या करते हैं, इस खांचे में हम लोग ऐसे डाल देते हैं सीमेंट भर के, यहाँ बीच सब में इधर सीमेंट डाल दिया ताकि ये निकले नहीं। बोलो समझ आया थोड़ा थोड़ा? यानी वो ये वाला टिश्यू डाल देते हैं, हाँ, इसे कहते हैं सीमेंटम। दिख रहा है? इसे कहते हैं सीमेंटम। सर वो बोलो। दांत में सीमेंट डालते हैं, वो भी ऐसा होता है क्या? अरे रुको रुको भाई, धैर्य रखो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोन्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो उस बोन्स को हटा दो, पेरियोडोंटल लिगामेंट को छोड़ देते हैं, आगे आओ जो इंपॉर्टेंट है। यस, एपिकल फोरामेन नर्व ब्लड सप्लाई। ये देखो, तो डेंटाइन को जब देखोगे तो डेंटाइन में एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इधर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रूट कैनाल। क्या कहते हैं दोस्तों? रूट कैनाल। इस रूट कैनाल से नर्व्स, क्या होता है, कुछ नर्व्स, इसके अलावा ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के लिए कौन कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? वेन्स जाएगा, आर्टरीज जाती है, लिम्फ जाता है, ये तीनों चीज जाते हैं, लिम्फ भी जाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनिंग भी होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे, और ये सब यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे एक कैविटी होता है, खाली जगह जैसा, उस खाली जगह का नाम होता है पल्प या पल्प कैविटी। क्या होता है? पल्प कैविटी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, इसमें पल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, ध्यान से सुनो। जब दांत में जब दांत में हाँ, जब दांत में किसी तरह के का माइन्यूट छेद या क्रैक्स आ जाते हैं, किस में मैं बात कर रहा हूँ, इनेमल में, थोड़ा थोड़ा, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है, तो हम कुछ भी चीज खाते हैं तो वो सीधा कहाँ पहुंच जाता है, हमारे पल्प कैविटी में। कहाँ पहुंचता है, यहाँ से पल्प कैविटी में, टू डेंटिन पल्प कैविटी में आता है। और इस वजह से हमारे जो सेंसरी नर्व्स है ना यहाँ पे, उनको कुछ सेंसेशन फील होता है, गर्म का, ठंडा का, इन सब चीजों का सेंसेशन तुरंत महसूस होने लगता है। तो उसमें क्या किया जाता है, रूट कैनाल में क्या किया जाता है, रूट कैनाल को भर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से। यानी इस यानी इस दांत को क्या किया जाता है, इसका नर्व सप्लाई से कट कर दिया जाता है। अब ठीक है, अब दांत है, बस हो गया, और कुछ नहीं। समझ में आया, सेंसेशन खत्म भाई, नर्व सप्लाई खत्म तो सेंसेशन खत्म। बोलो दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो याद आपको ये रखना है कि दांत के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, क्राउन, नेक और रूट। दांत किस किस चीज से बना है, तो एक इनेमल, जिसको कौन बनाता है, एमिलोब्लास्ट। दूसरा डेंटिन, कौन बनाता है, ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। यस, इसके अलावा क्या याद रखना, 2 दांत के बीच में गम होता है, याद रखने की जरूरत नहीं। पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में क्या क्या होगा, ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, लिम्फ होगा, इसके अलावा कौन होगा, नर्व होगा, सेंसेशन वाले, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होंगे, क्या होंगे, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। इसके अलावा दांत और गम दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट होता है, सीमेंटम। कौन प्रेजेंट होता है, सीमेंटम। रूट कैनल्स में वही चीज होते हैं, एक ओडोंटोब्लास्ट को छोड़ के, जिनको पल्प कैविटी में जाना है, ठीक है। इसके अलावा एल्वियोलर बोन को छोड़ देना है। पेरियोडोंटल लिगामेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट के बारे में जान लो क्या होता है। ये लिगामेंट चारों तरफ से घेर के रखते हैं, पेरी मतलब होता है पेरीमीटर, यानी चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर के रखते हैं चारों को। मतलब जज्बाती होके मत ले लेना कि ऊपर से भी घेर के रखते हैं क्या, नहीं, मतलब अंदर से ही, ठीक है। ये लिगामेंट होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं जोर से इसको। समझ में आया। इसके अलावा एपिकल फोरामेन, फोरामेन का मतलब होता है छिद्र, खाली जगह। जैसे कि हम बात करें, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे फोरामेन पाए जाते हैं। हमारे जो हमारा जो बोन है ना, फीमर बोन, वो हिप के साथ एक ज्वाइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो वो जो बोन है हमारा फीमर, ऐसा है कुछ, तुम्हें शायद पता हो, उसके ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है। तो ये जाके जो फंसता है ना जिस गड्ढे में, उस गड्ढा का भी नाम होता है फोरामेन, है ना, उसका भी नाम है फोरामेन, ठीक है। तो उस फोरामेन का भी अर्थ वहां पे क्या है, उस फोरामेन का भी वही अर्थ है, क्या, गड्ढा। तो यहाँ पर भी एपिकल फोरामेन, यहाँ खाली जगह जिसके थ्रू ये एंट्री ले रहा, इसे कहते हैं एपिकल फोरामेन। क्या कहते हैं, एपिकल फोरामेन। बोलो, कोई दिक्कत है, कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। नहीं ये सर। नर्व सप्लाई याद ही रखना, ब्लड सप्लाई याद ही रखना, हो ही गया पूरा। तो इसका नाम अगर चाहो तो लिख लेना, एमिलोब्लास्ट। क्या होता है, एमिलोब्लास्ट। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गए, इसको बनाता ओडोंटोब्लास्ट। सीमेंटम में क्या होता है, कार्टिलेज। चाहो तो लिख लो, कार्टिलेज नहीं, क्या बोल दिया, एक कौन सा फाइबर होता है, कौन सा फाइबर होता है, कैरोट नहीं, सी से कौन सा फाइबर था यार, नाम ही भूल गए। कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन फाइबर और कार्टिलेज, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है कि इनेमल पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बोलो, कोई दिक्कत, ये पूरे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट, सबसे हार्ड। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। नो नहीं। प्रॉब्लम। क्या हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, हाँ। ये लोअर यस दांत सर। का दिखा रहा, मोलर का, ठीक है। आगे आइए, हम्म। पढ़ लेते हैं इसको जरा। टूथ इज डिफरेंशिएटेड इन 3 पार्ट। पहला है क्राउन, याद रखना है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ, एक्सपोज्ड आउटसाइड गम, आउटसाइड गम मतलब मसूड़ से बाहर होते हैं। नेक, इट इज इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ
which is embedded inside the gum. गम यानी मसूड़ में धसे हुए होते हैं. रूट, इट इज पार्ट ऑफ टूथ दैट इज इंसर्टेड इनसाइड द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. यानी हमारा जो जॉ बोन है ना, उसके अंदर धसे होते हैं ये, उसके भी अंदर धसे होते हैं. बोलो कोई दिक्कत? उसके एल्वियोलाई के अंदर. एल्वियोलाई मतलब होता है खांच, क्योंकि ये हमारे लंग्स में भी तुम पढ़ोगे. एल्वियोलाई नाम सुने हो ना, लंग्स में भी होता है ऐसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ भी सॉकेट जो बना होता है ना जॉ बोन में, उसे क्या कह रहे हैं? एल्वियोलाई. बोलो कोई दिक्कत? ये नाम उतना फेमस नहीं। नहीं है, सॉकेट फेमस है ज्यादा. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. द क्राउन पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विथ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल. इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन ऑल एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम. याद रखोगे? बोलो भाई. इनेमल हाँ। एक्टोडर्मल होता है. इट इज सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट. अभी अभी बताए थे कि इसको कौन बनाता है? अमीलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं, है ना. और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है. इनऑर्गेनिक सॉल्ट अप्रोक्सीमेटली 96% होते हैं. ठीक है, किस में ये बात कर रहा है? इनेमल का, है ना. फॉस्फेट और कैल्शियम भी इसमें होते हैं, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम. 3% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द एनिमल. ये याद रखने की जरूरत नहीं है. याद रख लेना कि इनेमल में कौन प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस और कैल्शियम के सॉल्ट. किस किस के? फॉस्फोरस फॉस्फोरस एंड एंड कैल्शियम। कैल्शियम के सॉल्ट. बस इतना याद रख लेना है. Along with it, amylogenin and enameline protein 1% also found in enamel. याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. Osine is a protein of bones, remaining part of teeth, developed from mesoderm of embryo. अब देखो क्या बोल दिया है इसमें, कितना इंपॉर्टेंट बात बोल दिया. अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था कि दांत इक्टो और मीसोडर्मल से बना है. तो तुमको पता चल गया इक्टो कौन है? इनेमल. ई से है दोनों चीज, देख लो. और मीसोडर्मल से बाकी चीजें. बोलो योगेश, सही है? बोलोगे हाँ सही है. सही है सर. ठीक है. इसके अलावा तुम लोगों को शायद पता ही है, बोन में ऑसिन प्रोटीन होता है. तुम लोगों ने कभी देखा कुत्ते को हड्डी को चाटते हुए? एक्चुअली उसको ऑसिन ऑसिन प्रोटीन काफी पसंद है, तो इसलिए ऑसिन प्रोटीन को चाटता रहता है, चाटता रहता है. क्यों ओमकार, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जा, ओमकार कुछ बोल नहीं पा रहा. ठीक है, आगे आओ. डेंटिन. डेंटिन इज द मेन पार्ट ऑफ टूथ. देख लिए, मेन पार्ट. डेंटिन सराउंड्स अ कैविटी called pulp cavity. At the base of pulp cavity, an aperture is present. Through this aperture, blood capillaries and nerve fibers enter inside the teeth. इसे कहते हैं रूट कैनल. This aperture is called apical foramen. देखो, इस apical foramen से एंट्री मारोगे, रूट कैनाल ही आ जाएगा. सॉरी. A special type of cells form the lining of pulp cavity. मैंने बताया था ना, ओडोंटोब्लास्ट बताया था ना. यही ओडोंटोब्लास्ट कौन किसको बनाता है? डेंटिन को. बताया था ना भाई? डेंटिन. हाँ. यस. ओडोंटोब्लास्ट मैंने बताया था पल्प कैविटी में ऐसे ऐसे गोल गोल कर. दीज सेल्स आर द डेंटिन सिक्रेटिंग सेल. देखो यहाँ पे लिखा ही है, दीज सेल्स आर द डेंटिन सिक्रेटिंग. कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं दिक्कत वाली नहीं. तो कोई बात. ये आपको याद रखना चाहिए ये पूरा. अब देखो, 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन मैमल. हम जानते हैं 4 अलग अलग तरह के टीथ होते हैं. इंसाइजर होता है, पता ही होगा. कैनिन होता है या कैनाइन. प्रीमोलर एंड मोलर. मोलर. पता है कि नहीं पता है? तो आओ देखें समझे. इंसाइजर को बोल रहा, ये लॉन्ग होता है चिजल लाइक टिथ फॉर नॉइंग द फूड, है ना. इसे कहते हैं नॉइंग, यानी काटने के लिए होता है. ये क्या होता है? काटने के लिए, चाकू जैसा होता है. Canines, these are sharp pointed teeth meant for tearing and shearing the food. Canines are absent in herbivorous animal like rabbits do not have canines. In herbivores, the space of canine in gums is empty, and this empty space is called diastema. ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे दांत बना दूं, ये ऊपर वाला मान लो और ये नीचे वाला, तो इसको हम कैसे बांटते हैं? चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ. मीटिंग तो 3 मिनट में बंद हो जाएगा, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा. ये अपर और ये लोअर. जब भी स्टडी किया जाता है ना दांत का, तो कैसे स्टडी करते हैं? देखो, हाफ का स्टडी करते हैं. कैसे करते हैं? हाफ का. तो मैं हाफ का दिखा रहा हूं.
ये है यहाँ पे इंसाइजर, हम ह्यूमन का बता रहे हैं। उसके बाद ये है कैनीन, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये है कैनीन मान लो। उसके बाद है प्रीमोलर, और उसके बाद किस कलर से दिखाएं, येलो कलर से, नहीं येलो से दिखा देता हूं। उसके बाद है मोलर। ठीक है, कितना दिखा? तुम बोलोगे सर 2 इंसाइजर तीन। दिखा, 1 ये दिखा, 2 और 3। सेम चार। कहानी इधर भी, सेम कहानी इधर भी। 1 2 पकड़ लो, इधर ऐसे पकड़ लो, फिर 2 ऐसे ऐसे बना दो, और 3 ऐसे 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 बना दो। यहाँ भी कहानी क्या हो गया, 2 1 2 3। भाई ये लोअर वाला था, ये क्या था, लोअर वाला। तो अपर लोअर। में भी ठीक ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। तो नहीं, नीचे कितना है, सेम होगा भाई, नहीं क्या, 2 1 3 मुझे लगा 2 नहीं 4, होगा। सॉरी 3 2 5 3 8, 8 और 8 कितना हो गया, नीचे 16, तो ऊपर भी कितना होगा, 16, 16 16 देखो 32 हो गया दांत। 16। अरे हुआ कि नहीं, इसे हम्म। कहते हैं मोलर, इसे कहते हैं प्री मोलर, इसे कहते हैं कैनाइन, इसे कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जो हार्बी बोर्ड्स होते हैं उसमें ये कैनाइन का जगह, अरे अरे, उसमें ये कैनाइन का जगह खाली है, दिखा, कैनाइन मैंने गायब कर दिया। हम्म। वो कैनाइन का जगह देखो यहाँ पे ग्रीन, अरे यार, ये देखो मैंने गायब कर दिया ग्रीन को, देखा? तो ये खाली जगह होता है ऐसे ही। तुम बोलोगे लिटरली, तुम कभी गाय का दांत देख लेना, इस जगह को कहते हैं डाइस्टेमा। क्या कहते हैं, डाइस्टेमा। डाइस्टेमा। कभी गाय वाय मुंह खोले ना तो देखना, ये जगह खाली रहता है जहाँ कैनाइन होता है। ठीक है, सर, बोलो समझ आया? कब देखेंगे हम? दांत खोल के देखो ना गाय का, हम्म। दिख जाएगा। मीटिंग बंद होगा दोस्तों, फिर से ज्वाइन करो।